अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दू जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार से खबरें आ रही हैं कि रेड जोन को एक बार फिर सील किया जा रहा है, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं और वो पश्तून लोग खान के जानिसारान जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके प्यारे उनके साथ नहीं हैं, जिनके यहाँ मैयतें पहुंचने पर बैन हुआ है, सफ़े मातम बिछी है, वो गुस्से से आग बगोला हैं। गम गुस्सा उरूज पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से तो मायूस हैं ही, लेकिन ये लोग लीडरलेस निकलने को भी तैयार हैं। सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में इस वक्त पश्तूनों में गुस्सा बहुत ज्यादा है और मैं बड़े बावजूक अंदाज में बता रहा हूं कि वहां की जो पल्स इस वक्त है केपी बेल्ट की, वो पारा बहुत हाई बता रही है। बुशरा बीबी की गाड़ी को जब लिपट के पश्तूनों ने रोका था और ये कहा था कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको कुछ नहीं होने देंगे, यहां से मत जाइएगा, हम खड़े हुए हैं। तो जब वो निकल गई तो जाहिर है वो पश्तून लोग जो उस वक्त वहां पर खड़े जान निछावर करने के लिए तैयार थे इमरान खान के लिए, वो आज भी निकल सकते हैं, वो कल भी निकल सकते हैं और इतनी बड़ी तादाद के अंदर निकल सकते हैं कि फिर उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सूरत हाल क्या, और ऐसे ही रेड जोन सील नहीं हो रहा, किसी वजह से हो रहा है। वजह सीधी सादी है कि जुमे का रोज है और जुमे के रोज यौम स्या मनाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यानी यौम स्या के तौर पर इसको मनाने की बात की गई थी और उस कॉन्डेमनेशन में कि जो कुछ 26 नवंबर की रात हुआ और जिसे पूरा इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया नहीं बल्कि अब खुद हुकूमती ज़ोमा। थोड़ी देर पहले राना सनाउल्ला साहब जो मुशीर वजीर आजम है, वफाकी काबीना का हिस्सा है, उनका ये स्टेटमेंट सामने आया कि उनके पास ऐसी इतलात आ रही हैं कि लोगों के यहाँ डेड बॉडीज पहुंची हैं, यानी वो कैजुअलिटीज़ की जो है वो तस्दीक कर रहे हैं। उसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि दो लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ और एविडेंस रख सकता हूँ कि जिन लोगों के यहाँ डेड बॉडीज पहुंची हैं, जहाँ लोगों का इंतकाल हुआ है और गोली लगने से हुआ है, वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार में मौजूदगी जो है वो मौत का परवाना साबित हुई। तो अब इस तरह की चीज़ों की जो इतलात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो एक लिस्ट जारी कर ही दी थी, लेकिन उसके साथ साथ अब खुद हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग भी इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा हुआ है और कैजुअलिटीज़ तो हुई हैं। अगर ऐसा हुआ है और हुकूमती लोग ये कह रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इंतहाई गैर मामूली बात है और पश्तूनों का जो गुस्सा है वो भी जस्टिफाइड है, माफ़ कीजिएगा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त सूरत हाल कोई अच्छी नहीं और लीडरशिप के यहाँ जो क्राइसिस चल रहे हैं इस वक्त, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो खबर हमने आप तक पहुंचाई थी वो खबर दुरुस्त साबित हुई है कि जिसमें कहा गया कि असद कैसर को चेयरमैन बना दिया गया है और बैरिस्टर गौहर को हटा दिया गया है। सलमान अकरम राजा के रिजाइन के बाद अली मोहम्मद खान को सेक्रेटरी जनरल लगा दिया गया है। तो सीधी सी बात थी कि इमरान खान से तो मुलाकात नहीं हो रही और इमरान खान की अदम मौजूदगी में ये फैसले कैसे हो सकते हैं? ये सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करने के लिए और मौजूदा लीडरशिप को अंडरमाइन करने के लिए किया जा रहा है। और शेख वकास अकरम जो मरकजी सेक्रेटरी इतलात है पीटीआई के, उनका ट्वीट भी आ गया और उनका कहना था कि ऐसा कोई भी फैसला इमरान खान साहब की तरफ से नहीं हुआ है और ये जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, ये मन घड़त जो प्रोपोगंडा एक खास जगह से हो रहा है और सिर्फ लीडरशिप को अंडरमाइन करने के लिए हो रहा है। उसके बाद सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब का स्टेटमेंट भी सामने आ गया। उन्होंने भी ट्वीट करके बता दिया कि मुझसे मनसूबे खबर चलाई जा रही है, मेरी आज इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई है और ये खबर बिल्कुल बेबुनियाद झूठी है। मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ कि इमरान खान साहब ने इन दो नामों की कोई श्योरिटी दी है, ये गो हेड दिया है कि असद कैसर जो है चेयरमैन होंगे और अली मोहम्मद खान सेक्रेटरी जनरल पीटीआई होंगे। तो अब ये पता लगाया जा सकता है कि कौन लोग हैं जो खबर फ्लोट करा रहे थे और फिर नेशनल मीडिया ने भी इसको टेकअप करके चलाना शुरू कर दिया, ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई। कुछ लोग हैं जो मकामी लीडरशिप को हटा के एक नई लीडरशिप पीटीआई के अंदर चाहते हैं और एक खास ग्रुप है जो इमरान खान साहब को माइनस करके एलिमिनेट करके खुद पीटीआई की कमान संभालना चाहता है। लेकिन पल्स इस वक्त लोगों की ये है कि उनको इमरान खान के अलावा अब किसी पे एतमाद नहीं है, किसी पे ट्रस्ट नहीं है। उन्होंने जो घाव खाए हैं रिसेंटली, उसके बाद तो पश्तून क्या हो, पंजाबी क्या हो, इमरान खान के चाहने वाले पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में जहाँ कहीं मौजूद हैं, वो किसी भी लीडर के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। और हमारी इतलात के मुताबिक पश्तून जो है वो तो लीडरलेस भी, बगैर किसी क़यादत के निकल के, और जितना गुस्सा है वो इंतकाम की आग इस वक्त उसमें जल रहे हैं। तो सूरत हाल इस वक्त ऑन ग्राउंड कुछ इस तरह की का मंजर जो है वो पेश कर रही है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बुशरा बीवी की जो अरेस्ट की तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं और
उसकी जो बुनियादी वजह है वो यही है कि जो कुछ हुआ और बुशरा बीबी ने जिन अहकामात को मानने से इनकार किया, 190 मिलियन पाउंड केस में ये बताया जा रहा है कि अरेस्ट वारंट अगर जारी होते हैं तो नैब रावलपिंडी बुशरा बीबी को गिरफ्तार करेगी। लेकिन बुशरा बीबी केपीके के अंदर है, वहां उन पे हाथ डालना, इतला तो ये है कि 2-3 रोज पहले तक भी नैब कोशिश करती रही है बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की, लेकिन वो गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अब नैब अगर कोई अरेस्ट वारंट उनके जारी होते हैं और 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर होते हैं, तो क्या बुशरा बीबी उस तरीके से जैसे उन्होंने पहले आके खुद अडयाला जेल में कहा था कि मुझे गिरफ्तार कर लें, तो क्या वो खुद गिरफ्तारी देने के लिए आती हैं या फिर अब गिरफ्तारी से बचती हैं और पूरी केपी गवर्नमेंट बुशरा बीबी को प्रोटेक्ट करती है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी और देखने की बात होगी कि इस मामले के अंदर होता क्या है। लेकिन उसके साथ-साथ जो एस्टैब्लिशमेंट है, उसके ऊपर भी अच्छी खासी तनकीद हो रही है और तनकीद का जो पैगाम है, वो अमरीका से आया है। अमरीका से एक ट्वीट आई है ज़ल्मे खलीलज़ाद की और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया है कि जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, ये सब एस्टैब्लिशमेंट का किया धरा है। ये ब्रूटली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों पर को अटैक किया गया, उन पर गोलियाँ चलाई गई, उनको निशाना बनाया गया, उन्हें छलनी किया गया और ये इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ज़ल्मे खलीलज़ाद वही है जिनकी फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइशगाह पर उनसे इमरान खान की रिलीज से मुतालिक मुलाकात की खबरें भी आई थी और फिर इस एहतजाज से एक दिन पहले उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि पूरी दुनिया को अपनी नज़रें पाकिस्तान पर मरकूज रखनी चाहिए कि जहां पर इमरान खान के सपोर्टर्स, इमरान खान की पार्टी, इमरान खान की रिलीज के लिए सड़कों पर होगी और प्रोटेस्ट करने जा रही होगी। तो ये इस वक्त की ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और भी हैं। जैसे अब ज़ाहिर है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक ज़ल्मे खलीलज़ाद तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने खुद एक स्टेटमेंट दे दिया और उनका कहना था कि इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ और ये फ्रंट लाइन के ऊपर आके हम लड़े, इसमें जनरल आसिम मुनीर साहब ने यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भरपूर सहूलतकारी की है। अब ये स्टेटमेंट शहबाज शरीफ साहब ने जो दिया है, ये क्या जनरल आसिम मुनीर साहब के या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के या फ़ौज के हक में है या उनकी मुखालिफत में जाता है, ये तो तयन उनको करना है। लेकिन वो इस बात का इकरार कर रहे हैं कि फ़ौज हर तरीके से खड़ी हुई थी और जो कुछ है वो कहते हैं कि चीफ की सहूलतकारी से हुआ है। इसी में मौलाना फजल रहमान साहब ने भी स्टेटमेंट दे दिया और वो ये कहते हैं कि पश्तून आए तो उन्हें ये कहकर जो है उन पर एहसान जताया गया कि हम गोली नहीं चलाएँगे और वो पीछे हट गए। लेकिन जैसे ही डी चौक की तरफ मार्च हुआ तो उन पर गोलियाँ चला दी गई। ये अमल इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। तो यानी अब ना सिर्फ हुकूमत में बैठे हुए लोग बल्कि ऑपोजिशन में बैठे हुए लोग बल्कि इंटरनेशनली अमेरिका में बैठे हुए लोग भी इस सारे अमल को जस्टिफाइड करार नहीं दे रहे हैं। इसको काबिल मज़म्मत करार दे रहे हैं। और उसके साथ-साथ जो आने वाला मंजरनामा है उसके अंदर भी लगता ही है कि घुटन बढ़ेगी। लेकिन जहाँ घुटन बढ़ती है, जहाँ से लोगों को बात करने का मौका, आज़ादी इज़हार मखदूश कर दिया जाता है, तो ज़ुल्म जितना भी दबाया जाता है, लोगों ऑप्रेसर्स की जो है वो जितना जो है ऑपरेशन करते हैं, तो मामलात उतनी ही तेज़ी के साथ निकल के फिर बाहर आ जाते हैं। फिर वो रुकते नहीं हैं, मामलात बढ़ते हैं और लगता ऐसे ही है कि ये मामलात जितनी घुटन बढ़ेगी उतना ही ये काउंटर फाइट करेगा, काउंटर स्ट्राइक करेगा और अल्टीमेटली जो है उन लोगों को रिवर्सल कहते हैं ना कि क्लाइमेक्स आता है और अल्टीमेटली उसका जो एंटी क्लाइमेक्स है वो भी होना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये ब्रेकिंग पॉइंट है और इसके बाद एंटी क्लाइमेक्स की तरफ मामलात को बढ़ना है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।